आपने ये लाइन सुनी होगी कि सब कुछ ऊपर वाले की या फिर परमात्मा की मर्जी से होता है, और आप इस लाइन पर भरोसा भी करते होंगे। लेकिन कौन से वाले ऊपर वाले या फिर परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता है? असली वाले परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता है, या फिर जो डुप्लीकेट परमात्मा बनाता है उसकी मर्जी से सब कुछ होता है? कहीं वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा से आप ना मिल पाएं, इस वजह से आपके दिलो दिमाग पर ये लाइन तो नहीं गड़ी गई है नकली परमात्मा के द्वारा कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। सब कुछ इस पृथ्वीलोक में जो हो रहा है बहुत बुरा होता है, किसी भी युग में अच्छा हुआ ही नहीं था। सिंपली सब कुछ जो हमारे इस पृथ्वीलोक में होता है वो ऊपर वाले या फिर जिस भी परमात्मा की मर्जी से होता है, वो वास्तविक परमात्मा नहीं है। इस विषय पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। ईश्वर और परमात्मा एक हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं? एक कमेंट। जी बिल्कुल भी एक नहीं है। ईश्वर बिल्कुल अलग हैं और परमात्मा बिल्कुल अलग सेपरेट हैं। इसके अलावा जिन जिन को आप परमात्मा मानते हैं, जैसे कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, या फिर बहुत सारे भगवानों के नाम, या फिर यहोदा, या फिर जीसस, या फिर फादर, या फिर बहुत सारे देवी देवता, इनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। अगर आपको इस पृथ्वी लोक में एज ए ह्यूमन सरवाइव करने के दौरान ऐसा महसूस होता है या फिर मान्यताएं और धारणाएं आपकी ऐसी हैं कि मेरा वाला जो भगवान है वो ही असली है, और अगर आप सिर्फ अपने आप को या फिर अपने परिवार तक को ही ठीक मानते हैं, बाहर के लोग आपको पराये जैसे लगते हैं, किसी भी तरह के भेदभाव या फिर द्वंद्व के साथ आप अगर इस मृत्यु लोक में सरवाइव कर रहे हैं, तो सिंपली आप वास्तविक परमात्मा के आवरण में नहीं हैं। क्योंकि वास्तविक परमात्मा के आवरण में किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं होता है। उनकी सृष्टि में मान्यताएं और धारणाएं या फिर धर्म वगैरह नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारे भगवान नहीं होते हैं, और मेरा वाला असली है बोलने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। असलियत में बताऊं तो इस पृथ्वी लोक में आज तक जितने भी भगवानों को किताब में लिखा गया है, जिनके आपके दिलो दिमाग पे होते हुए भी भेदभाव अगर आपके भीतर है, या फिर अगर आप सुख और दुख को बराबर नहीं मान पा रहे हैं, सुख आपको ज्यादा आकर्षित कर रहा है, दुख आप दूर करना चाहते हैं, इन दोनों को अगर आप बराबर नहीं मान पा रहे हैं अपने वाले भगवानों के होते हुए भी, सिंपली आपका वाला भगवान वास्तविक परमात्मा है ही नहीं, और यही सच है। वैसे हमारे इस पृथ्वी लोक में जो बहुत सारे धर्म हैं और उन धर्मों के जो बहुत सारे भगवान हैं, इन सबको किसी एक शख्स द्वारा बनाया गया है, और वो अलग अलग नामों से लीलाएं करता है या फिर छल करता है। सही बताऊं तो उस शख्स के दो चेहरे हैं, और इस बार मैं उसे समंदर के अंदर घुसकर मारने वाला हूँ। काल पुरुष कहते हैं उसे। देखिए, इस पृथ्वी लोक के जीवों को अपने अधीन करने के लिए थोड़ी सी ये जमीन जैसी ऊपर है, और चारों तरफ से समंदर से ये घिरी हुई है। ये अधीन करने की वजह से डिजाइन किया गया है, ताकि तुम इस पृथ्वी से बाहर जा ही ना पाओ, और आसमान में भी ज्यादा ऊपर तुम जा ही ना पाओ, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। ये सब वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा को हमसे दूर करने के लिए प्री प्लान्ड एक नकली सृष्टि का निर्माण किया गया है। और जैसे ही दो चेहरों वाले काल पुरुष का राज खुलता है, तो फिर वो भयानक समंदर से बाहर निकलकर सब कुछ बराबर कर देता है। और आपको पता है, हमारा ये शरीर अगर मिट जाता है तो पूर्व जन्म की हमें कोई यादें होती ही नहीं है। उसके बाद दोबारा से नई सृष्टि का निर्माण किया जाता है। बहुत तरह के नए नए भगवान बनाए जाते हैं, नए नए तरह के धर्म बनाए जाते हैं, अपने अधीन करने के लिए सुख दुख और द्वंद्व हमेशा से जीवों के अंदर डाला जाता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक लाइन ऐड की थी कि आप मानते भी हैं कि सब कुछ ऊपर वाले या फिर परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन वो सब कुछ जो ऊपर वाले की मर्जी से होता है या फिर परमात्मा की मर्जी से होता है, वो वास्तविक परमात्मा की मर्जी से नहीं होता है। और मैं हमारे इस पृथ्वी लोक या फिर इस श्रापित सृष्टि की बात कर रहा हूँ। परमात्माओं या फिर भगवानों का डुप्लीकेट बनाने वाले काल निरंजन की मर्जी से इस वाले डायमेंशन में या फिर इस वाली सृष्टि में सब कुछ होता है। असली वाले वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की मर्जी इसमें दूर दूर तक कहीं शामिल है ही नहीं। आज आपको इस लाइन को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, लेकिन वो नकली वाले परमात्मा की मर्जी से होता है, और जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये तो आपको पता ही है। वास्तविक परमात्मा की मर्जी से सब कुछ नहीं होता है, डुप्लीकेट परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता है। उस वास्तविक परमात्मा तक आप ना पहुंच पाओ, इससे पहले ही आपको अधीन करने के लिए इस तरह के शब्दों में
उलझाया गया है। वास्तविक परमात्मा किसी भी तरह की कोई मर्जी वाले नहीं होते हैं। ये मर्जी वाले तो परमात्मा से बगावत करने वाले होते हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से इस तरह की सृष्टि का निर्माण किया था, अपनी मर्जी से अपना वाला परमात्मा बनाया था, बहुत सारे धर्म बनाए थे और उन बहुत सारे धर्मों में तरह तरह के भगवान अलग अलग नामों से बनाकर भेजे गए थे इंसानों को अपने अधीन करने के लिए। या फिर वास्तविक परमात्मा के नाम पर भी ऐसा हमें बताया गया है कि सब कुछ ऊपर वाले की या फिर परमात्मा की मर्जी से होता है। वास्तविक परमात्मा की कोई मर्जी नहीं होती है, नकली परमात्माओं की मर्जी से ये सब कुछ होता है। बहुत कुछ ऐसा सच है हमारे इस पृथ्वी लोक का, हम इंसानों का, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये मैं कौन है, ये ईश्वर कौन होते हैं, ये भगवान कौन होते हैं, ये तरह तरह के धर्म कैसे बन गए, ये किताबें किसने लिख दी। और अगर किसी भी किताब का लिंक वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा से है तो फिर उनके अंदर भेदभाव जैसा क्यों आता है, वो पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है। आपके भीतर किसी भी तरह का कोई लोचा आएगा ही नहीं, इंटरनली बोलने की जरूरत है ही नहीं अगर वास्तविक परमात्मा होंगे तो। सच बताऊं तो वास्तविक परमात्मा इस तरह की श्रापित सृष्टि में आते ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर सच है कि जो वास्तविक परमात्मा है उन्होंने हमारा एक शरीर जरूर बनाया था, हमारा पहला शरीर जरूर बनाया था। उसके बाद जो भी हमारा विस्तार हुआ है वो नकली परमात्माओं द्वारा किया गया है, जिन्होंने वास्तविक परमात्मा से विद्रोह किया था कि तुम्हारी जैसी सृष्टि हम भी बना सकते हैं, तुम्हारी तरह जीवों का निर्माण हम भी कर सकते हैं। आपको इस पृथ्वी लोक में इस हद तक बिजी रखा जाएगा कि आप वास्तविक सत्य के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। पहले ही आप रिश्तों के जाल में फंस जाएंगे या फिर किसी किताबों के जाल में फंस जाएंगे। और जो ये हर धर्म की आध्यात्मिक पुस्तकों को जो लिखा गया है और जो ये बहुत सारे धर्मों की किताबें हैं, इनका अध्ययन करने के दौरान एंड पॉइंट पर आप उसी मेरी मर्जी वाले परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। बस मतलब आपको अपने अधीन करने के लिए आप अगर किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि मैं मोक्ष मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं मुक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ, मुझे वास्तविक परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविक परमात्मा नहीं मिलते हैं, डुप्लीकेट परमात्मा मिलते हैं जिनकी मर्जी चलती है। वास्तविक परमात्मा की कोई मर्जी नहीं होती है। ये जो ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ होता है बोला गया है, वो डुप्लीकेट परमात्मा द्वारा बोला गया है। उसने की वास्तविक परमात्मा से बगावत की थी कि तुम्हारी तरह सृष्टि हम भी बनाना चाहते हैं। बुद्धि और मन की उत्पत्ति के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि इस पृथ्वी लोक में एक दिन ऐसा दिन आएगा कि इस पृथ्वी लोक के सभी इंसान अपने अपने धर्मों की धार्मिक पुस्तकें जलाएंगे, नष्ट करने लगेंगे, अपने ग्रंथों वगैरह को सब नष्ट कर देंगे। ये जो लाइन आपको सुनने को मिलती है ये बस ऐसे ही आप तक नहीं पहुंची है। वो दिन वास्तव में पृथ्वी लोक के इंसानों के जागने का होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अगर काल पुरुष की इस सृष्टि के सभी इंसान जाग जाते हैं तो भी वो क्या करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से वो समंदर से घिरे हुए हैं और पृथ्वी से ज्यादा ऊपर आसमान में वो जा नहीं सकते हैं। तो जो परिस्थिति है वो शब्दों में बताने जैसी तो होगी नहीं, लेकिन जाग जाने के बाद भी पृथ्वी लोक के इंसान मृत्यु के भय से पूर्ण रूप से ऊपर उठ नहीं पाएंगे और उसके बाद ही वास्तविक परमात्मा का आगमन होगा, जिनका आगमन आज तक पूर्ण रूप से कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन इस बार सारा हिसाब फाइनल किया जाएगा। आप भी सोचते होंगे कि हेलो गाइज, माई सेल्फ नोबडी फ्रॉम नोवेयर, आई एम ए रैंडम पर्सन, बोलने वाला ये इंसान, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के वीडियोज बनाने वाला ये इंसान या फिर सिद्धि मार्ग के वीडियोज बनाने वाला ये इंसान अचानक किस तरह की बातें करने लग गया है या फिर किस दिशा में इसका कंटेंट जा रहा है। तो वास्तविकता में बताऊं तो मेरे कंट्रोल में कुछ होता नहीं है, मेरे से जो भी होता है वो अपने आप हो जाता है। लेकिन जो भी उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं से मुझे रिसीव होता है मैं आगे को फॉरवर्ड कर देता हूँ, बस इतनी सी बात है। ये चर्चाएं कभी खत्म होंगी ही नहीं। ब्रेक मारता हूँ थोड़ा मैं। नमस्कार।